हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज मी दीपक रंजन। मैं आपको पिछले क्लास में बता चुका हूं मॉडल वर्ब के बारे में। किसके बारे में? मॉडल वर्ब, जिसे हम और भी तरीके से बोलते हैं। वो तरीका है एक्सिलरी वर्ब। क्या है? एक्सिलरी वर्ब। मैंने उसमें बहुत सारे वर्ड्स को बताया था जो मॉडल वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जो हमारा ग्रामर को बहुत ही अच्छे तरीके से सेटअप करता है और हमारा जो इंग्लिश है उसको मजबूत करता है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं मॉडल वर्ब का एक छोटा सा पॉइंट, जिसका यूजेस है वो क्या है? यूजेस ऑफ कैन। क्या? कैन का यूज कैसे किया जाता है इंग्लिश ग्रामर में या फिर किसी भी प्रकार का सेंटेंस को बोलने में। चलिए स्टार्ट करते हैं यूजेस ऑफ कैन। सबसे पहले कैन का इस्तेमाल कहां करना है और कहां नहीं करना है, ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले जानेंगे कि कैन का इस्तेमाल किस प्रकार का सेंटेंस हो या फिर किस प्रकार का हमारा वाक्य हो, तब जाके कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नहीं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। हमने आपके लिए लिखा है कि कैन, यूजेस ऑफ कैन, जिसका अर्थ होता है सकना। क्या होता है? सकना। ये जब भी होता है मतलब कोई भी चीज को कर पाना या फिर अपनी किसी योग्यता को दर्शाना, मतलब एबिलिटी को। तो मैंने आपके लिए यहाँ छोटा सा डेफिनेशन लिखा है यूजेस ऑफ कैन से रिलेटेड, और वो है टू एक्सप्रेस एबिलिटी। क्या है? पहले एक्सप्रेस एबिलिटी विच में बी फिजिकल, मेंटल और सर्कमस्टेंशियल। मतलब कि वो आपका फिजिकल भी हो सकता है, वो आपका मेंटल तरीका भी हो सकता है, वो आपका सर्कमस्टेंशियल भी हो सकता है। इन तीनों का मतलब क्या है कि जब आप कैन का इस्तेमाल करो तो उसमें आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपके पास क्या होना चाहिए। तो आप किस चीज को बताने के लिए कैन का इस्तेमाल करेंगे? तो वो है आपका पहला शारीरिक क्षमता। मतलब कि आप किसी भी प्रकार का फिजिकल एबिलिटी आपके अंदर हो, क्या हो? फिजिकल एबिलिटी। तो उसके लिए शारीरिक क्षमता, हमको योग्यता दिखाने के लिए शारीरिक क्षमता वाले शब्द में कैन का इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड क्या लिखा हुआ है? मानसिक क्षमता, मतलब मेंटल, जिसका मानसिक संतुलन अच्छा है, दिमागी संतुलन के हिसाब से जो काम करा जाएगा, उस काम के लिए हम क्या यूज करेंगे? कैन का यूज करेंगे। थर्ड नंबर क्या है? हमने बोला सर्कमस्टेंशियल। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें आपको परिस्थिति जन्य क्षमता आएगा। मतलब कि कोई भी कार्य, कोई भी काम एक समय के अंतराल में कर पाना या फिर करके किसी को दिखा देना। तो ये चीज आपको कैन के इस्तेमाल में समझ आएगा। सीधा सीधा कहना है कि जब भी आप कैन का यूज करोगे, मतलब कि व्हेन वी यूज द कैन, देन उसमें क्या नजर आना चाहिए? हमें हर सेंटेंस में क्या नजर आएगा? एबिलिटी नजर आएगा। क्या नजर आएगा? एबिलिटी। जब भी आपको कोई भी सेंटेंस में एबिलिटी दिखे तो आपके पास क्या होगा? एक ऑप्शन होगा, वो ऑप्शन है कैन। क्या है? कैन। कैन का पास्ट जो होता है वो होता है कुड। क्या होता है? कुड। ये कैन और कुड का इस्तेमाल नॉर्मल तरीके से कोई भी काम को कर पाना, कर सकना या फिर कर सकता है कि जैसे में किया जाता है। क्लियर है? और कुड का इस्तेमाल भी आप नॉर्मल तरीके से कोई भी काम कर सकता था कि जैसा कर सकते हो, जैसे कर सकता था, कर सकती थी, पास हो सकती थी, इस तरीके के सेंटेंस में हम कुड का यूज करते हैं। क्लियर है? अब आते हैं नॉर्मल तरीके से, जो मैंने आपके लिए बताया है कि सिंपल सा तरीका हमने ये बताया कि कैन को समझने के लिए या फिर कैन का इस्तेमाल करने के लिए जिन चीजों का सेंटेंस में होना जरूरी है वो है आपका मेंटल, फिजिकल और सर्कमस्टेंशियल। इसका मतलब है कि शारीरिक क्षमता को दिखाने के लिए, मानसिक क्षमता को दिखाने के लिए और परिस्थिति जन्य क्षमता को दिखाने के लिए आप कैन का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि योग्यता दर्शाने के लिए कैन का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? कैन का। क्या करते हैं? कैन का। हमने आपके लिए एक और छोटा सा पॉइंट लिखा है जो आपका कैन में बहुत ही ज्यादा मदद करेगा। कोई किसी तरह का सेंटेंस में क्या होगा कि कैन का इस्तेमाल ना करके हम एबल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? एबल, मतलब योग्य। योग्य भी हमने बताया कि सिंपल सा तरीका डेफिनेशन में बताया गया है। कैन का इस्तेमाल वहां करेंगे जहां एबिलिटी का होना तय हो, जहां योग्य
या फिर योग्यता पता चले। क्लियर है? नेक्स्ट, सीधा सीधा कहना है कि आप जब कैन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उस जगह में भी योग्यता दिखाना हो तो हम करते हैं एबल। क्या करते हैं? एबल, मतलब लायक हैं, आप इस काम करने के लायक हैं, आप इस काम को जल्दी करने के योग्य हैं, या फिर किसी भी प्रकार का योग्यता को बताने के लिए तो एबल का भी यूज करते हैं। कब करते हैं? जब प्रेजेंट फॉर्म रहता है कैन का। किसका? कैन का प्रेजेंट फॉर्म जो नॉर्मल तरीके से बताया जाता है वो इज, एम और आर का यूज के साथ एबल को लगाकर यूज करा जाता है। जैसे कि हमने आपको कुछ सेंटेंस के अकॉर्डिंग बताया है कि कैन को कितना अच्छा तरीका से और कितनी इजी तरीके से और आसानी से समझे। नॉर्मल तरीके से मैंने छोटा सा स्ट्रक्चर लिखा है कि जब भी आप नॉर्मल ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग कैन को समझे तो आप नॉर्मल तरीके से सेंटेंस को बनाकर कैन का इस्तेमाल अपने तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि मेरे द्वारा अगर 3-4 सेंटेंस आपको एग्जांपल में बताया जाए तो आप इससे 50, 100 या फिर 100 कितना भी बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्ट्रक्चर जानते हैं। सिंपल जो आपका नॉर्मल स्ट्रक्चर है कैन से रिलेटेड सेंटेंस को कैसे बनाया जाए। तो नॉर्मल है स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट होना जरूरी है, उसके बाद कैन का यूज होना जरूरी है, और वर्ब का फॉर्म जब भी रहेगा तो हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। क्योंकि हमें तो मालूम है कि वर्ब का टोटल फॉर्म का यूज करा जाता है तो 5 वर्ब फॉर्म होते हैं, जिसमें से नॉर्मल यूज जो करना है कैन के साथ वो होगा वर्ब 1 का। क्लियर है? उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट बचा है वो आप यूज कर सकते हैं। सिंपल तरीके से आपको स्ट्रक्चर भी मालूम हो गया कि कैन से रिलेटेड सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट का होना, कैन का होना, और वर्ब का पहला फॉर्म का होना, और लास्ट में ऑब्जेक्ट जो बचा उसका होना बहुत ही जरूरी है। और उसी की मदद से आप कैन से रिलेटेड जितने भी प्रकार का सेंटेंस आए उसको इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो और इजी तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हो। क्लियर है? तो चलिए मैंने आपके लिए कुछ एग्जांपल लिखा है जो सेंटेंस आपके लिए यहाँ है। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? सकना मतलब आप कुछ तो मुझे बोलेंगे जो आपसे हो रहा है लेकिन आप मुझसे करवाना चाहते हो। तो मैंने आपसे पूछा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, तो नॉर्मल तरीके से जो इसको नॉर्मल कैन का यूज करके बताना हो तो आप क्या बोलेंगे? तो व्हाट कैन आई डू फॉर यू। व्हाट कैन आई डू फॉर यू मतलब मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। इस तरीके का सेंटेंस आप बोल सकते हैं। क्लियर है? एक सेंटेंस मैंने आपके लिए और लिखा है, वो सेंटेंस है, मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता हूं। जैसे कोई इंसान मुझे बहुत ही इरिटेट लगता है, या फिर किसी से मेरा झगड़ा हो जाए, दुश्मनी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उस इंसान को मैं डायरेक्ट बोल दूं, या फिर वो इंसान भले ही मैनेजर पोस्ट में क्यों ना हो, बहुत ही बड़ा कोई भी कुछ ना हो, फिर भी मुझे उसके साथ काम नहीं करना, तो मैंने डायरेक्ट बोला कि मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता हूं। क्या नहीं कर सकता हूं? काम। तो चलिए देखते हैं कि कैन का इस्तेमाल करके इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे। तो बोलेंगे आई कैन नॉट वर्क विथ यू। मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता, सिंपल सा। लेकिन आप कैन नॉट का सिंपल तरीका अगर साथ में ज्वाइन करके देखा जाए तो वो है कांट। क्या है? कैन नॉट। कैन नॉट का यूज करते हुए आप इसको शॉर्ट फॉर्म में कांट बोल सकते हैं। जैसे कि आई कांट वर्क विथ यू, मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता। क्लियर है? नेक्स्ट सेंटेंस जिसमें कैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर एबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? समझिएगा क्या लिखा हुआ है, वह परीक्षा पास कर सकती है। वह परीक्षा पास कर सकती है। जैसे कोई लड़की है, मैंने उसके बारे में इशारा करके बोला कि वह परीक्षा पास कर सकती है, तो सिंपल सा सेंटेंस क्या होगा? तो लिखा हुआ है सी कैन पास द एग्जामिनेशन। क्या है? सी कैन पास द एग्जामिनेशन। उसके बाद है अगर इसमें कैन का इस्तेमाल ना करे फिर किस चीज का इस्तेमाल करा जाए, तो हमने आपको बताया एबल का। किसका? एबल का। तो चलिए लिखा हुआ है वही सेंटेंस को कैन का इस्तेमाल बिना किए हम कैसे लिखेंगे। चलिए लिखा हुआ है वह परीक्षा पास करने के योग्य है। मैंने आपको शुरू में ही बोला कि जो कैन का इस्तेमाल होता है वो योग्यता दर्शाने के लिए ही होता है। क्लियर है? तो चलिए इसमें भी लिखा है कि वह परीक्षा पास करने के योग्य है।
मैंने इंग्लिश में इसे ट्रांसलेट किया आपके लिए, जो आपको समझ में आएगा। और नॉर्मल तरीके से आगे किसी भी प्रकार का सेंटेंस आपको बनाने का मन करे या फिर प्रैक्टिस करने का मन करे तो नॉर्मल आप इस स्ट्रक्चर को देखकर अच्छे तरीके से कोई भी सेंटेंस को प्रॉपर ढंग से बना सकते हैं। जो लिखा हुआ है आपका सेंटेंस लिखा हुआ सी इज एबल टू पास द एग्जामिनेशन, मतलब सी इज एबल टू पास द एग्जामिनेशन, मतलब कि वह परीक्षा पास करने के लिए योग्य है। इसीलिए जो कैन का इस्तेमाल कर रहे थे उसमें लिखा हुआ है सी कैन पास द एग्जामिनेशन, मतलब वह एग्जाम को पास कर सकती है, वह इस परीक्षा को पास कर सकती है। क्लियर है? अब कुछ पॉइंट मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले कैन का इस्तेमाल सकना, सकता है, सकती है के लिए यूज कर रहा था। जैसे कि मैं कुछ कर सकता हूं, मैं यहाँ ये इतना 10 केजी का सामान आसानी से उठा सकता हूं, कोई चीज है, कोई वस्तु है, उसको इजी तरीके से उठा सकता हूं, तो नॉर्मल है। लेकिन जब आप बोले कि मेरे पास ये हो सकता है, क्या है? इमेजिनेशन, या फिर हम केवल सोच रहे हैं कि नहीं, मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है अक्षय, उसके पास 10,000 रुपए हो सकता है। क्या है? हो सकता है। उस जगह में हम केवल कैन का यूज तो करेंगे नहीं, उसके जगह में क्या यूज करेंगे? कुड का। क्या यूज करेंगे? कुड का। और कुड के साथ पास हो रहा भी तो है, तो पास के लिए हैव, तो कुड हैव का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? कुड हैव। मैंने आप ही के लिए लिखा है कि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए। जैसे कि कोई वस्तु पास हो, क्या हो? कोई वस्तु पास हो, तो उसके लिए हम कुड हैव का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? एक छोटा सा पॉइंट और लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि या कोई काम आप कर सकते हो, जैसे कि या फिर कर सकते थे। सीधा सीधा मेरा कहना है कि जब आप कोई काम कर सकते हैं तो नॉर्मल कैन का यूज, जब भी कोई आपके पास कुछ होने का पता चले, एबिलिटी बताए, या फिर आपके बारे में सोच के पता चले नहीं उसके पास तो 1,000 करोड़ हो सकता है, तो इस वजह से आप वहां क्या करेंगे? कुड हैव का यूज करेंगे। लेकिन अगर सीधा का सीधा कोई पास्ट में आ जाए, जैसे कि मैंने एग्जाम दिया, मैं उसमें सफल नहीं रहा, तो किसी ने बोला कि आप उस परीक्षा को पास कर सकते थे। क्या कर सकते थे? पास कर सकते थे। उस जगह में कैन का इस्तेमाल ना करके कैन का पास्ट इज इक्वल टू कुड का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? कुड का। तो आपका सेंटेंस प्रॉपर तरीके से राइट होगा और आप कहीं भी बोलने में गलत नहीं ठहराए जाएंगे। क्लियर है? आज का क्लास मॉडल वर्ब मींस एक्सिलरी वर्ब का एक छोटा सा पॉइंट कैन का इस्तेमाल मैंने आपको बताया कि आप इसे डेली लाइफ में कैसे इस्तेमाल करें और कैसे ना करें। क्लियर है? तो चलिए आज का क्लास केवल कैन जो आपकी योग्यता को बताने के लिए यूज करा जाता है। क्लियर है? चलिए आज का क्लास इतना ही। थैंक यू।